तो आज बच्चों पिछले ही क्लास को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग लेक्चर नंबर 5 है। आज वेवी कर्व का ही सीरीज चल रहा है। कुछ सवाल हमने पिछले क्लास में दिया था जो कि बनाना था। आज वो सवाल सॉल्व करते हुए और आगे बढ़ेंगे। वेवी कर्व बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी मैथ आपको बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से पढ़िए। लेक्चर 3 से आपको देखना एकदम मैंडेटरी है। आप कोई भी लेक्चर स्किप मत कीजिए। 3, 4, 5, आज ये लेक्चर 5 है, अंडर बेबी कर्व और बेसिक मैथमेटिक्स के ही अंदर आता है। जिस बच्चों ने नहीं देखा है, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो, तो उससे गुजारिश है कि 1, 2 ना देखे चलेगा, 3 से जरूर देखें। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, बेसिक मैथमेटिक्स का ही जो टॉपिक है। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट पिछले क्लास में लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन वेवी कर्व आज हमारा काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक था कि जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सवाल पिछले क्लास में हमने होमवर्क में दिया था। अभी मैं इसको सॉल्व करता हुआ जाऊंगा। आप लोग भी देख चुके होंगे, होमवर्क में ट्राई कर चुके होंगे। तो अब देखो बच्चों, फर्स्ट इनइक्वालिटी पहले उठाना है। क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज होगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो फैक्टराइज करने के बाद हमने नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन पे हमने पॉइंट पुट करना है और वेवी कर्व बनाना है। ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। लेस कह रहा है, यानी अब हम यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट करके रखेंगे। लेस मतलब ये वाली रीजन। अब हम आएंगे सेकेंड इनइक्वालिटी में। सेकेंड इनइक्वालिटी में देखो बच्चों, x2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू -2, यानी सेकेंड इनइक्वालिटी का भी हमारा काम हो गया। अब हम लोग आएंगे थर्ड इनइक्वालिटी में, जहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से इसको फिर हमने फैक्टराइज करना है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 में, और फिर इनकी वेव बनानी है -1 एंड 2। और वेव बनने के बाद हमने रीजन सेलेक्ट करना है ग्रेटर के लिए, ये और ये सारा काम हो गया। पहला इनइक्वालिटी बन गया हमारा, दूसरा इनइक्वालिटी बन गया, और ये तीसरा इनइक्वालिटी बन गया। सारे इनइक्वालिटी का बनने के बाद हमें इन सारे इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन डिफाइन करना पड़ता है। कॉमन रीजन डिफाइन करने के लिए हम एक नए पेज में चले जाएंगे, क्योंकि यहां जगह नहीं है बच्चों। अब यहां पे एक नंबर लाइन हमने बनाना है, और नंबर लाइन पे जो सारी पॉइंट आई है वो सारे पॉइंट हमने डालने हैं। -3, -2, -1 एंड 2, -3, -2, -1 एंड 2। ये सारे पॉइंट हमने नंबर लाइन पे लगा दिए। यहां देखो बच्चे, अब एक एक करके देखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? कि पहली इनइक्वालिटी लेस है -3 से -2 के बीच में, इक्वल टू का साइन नहीं है। यहां आ जाओ, -3 से -2 के बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी एक्सक्लूड कर दिए इन दोनों पॉइंट को। हाँ, -2 नहीं, 2 के बीच में, सॉरी, -2 नहीं, 2 के बीच में, 2 के बीच में इक्वल टू का साइन नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, दूसरी इनइक्वालिटी कहता है x जो है लेस देन इक्वल टू है -2 से। दूसरी इनइक्वालिटी क्या कहता है? x जो है लेस देन है -2 से। तो लेस मतलब माइनस इंफिनिटी के तरफ, इक्वल टू है इसलिए सॉलिड लाइन आ गई है। तीसरी इनइक्वालिटी कहती है कि x जो है -1 से बड़ा है और 2 से छोटा, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x जो है, यहां देखो बच्चे, -1 से छोटा, 2 से बड़ा, तो
तो -1 से छोटा इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग इसको सेलेक्ट करने के लिए मान लो यहां पे ये सिंबल लगाएंगे, -1 से छोटा और 2 से बड़ा सिंबल, यही ओपन का। अब मेरी बात को सुनो, तीनों लाइन 3 कलर का लाइन है, 1 2 और 3, तीनों कहां कॉमन है, इस रीजन में। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा बच्चों -3 ओपन और -2 क्लोज, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जहां तीनों रीजन एग्जिस्ट करेगा, है ना बच्चे। अब देखो, यह सवाल था, जिसने बनाया होगा वो हर एक पॉइंट को इस तरह से देखो और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो है ये देखो, ये क्या कहता है, पहले क्वेश्चन लिख लूं, x² -3x + 2 है, और यह क्या है बच्चे, x³ -3x² है, और यहां क्या है बच्चों -x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, फर्स्ट काम है हमारा फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज करो, x-1 इंटू x-2। सेकेंड काम क्या है बच्चे, x² इंटू x-3, यहां पे क्या होगा 2 - x इंटू 2 + x। अब देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन हो गई, क्या आया, x² x + 2 x-1 x-2 x-2, यहां भी है तो स्क्वायर हो गया, और x-3 ये आ गया। देखो बच्चे x-3 x² x-2, अब इनका वेवी कर्व बनाना है, तो वेवी कर्व बनाने के लिए हमने क्या करना है बच्चों, एक नंबर लाइन लेना है, सारे पॉइंट पुट करो, -2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब देखो इनकी साइन जो है हमें निगेटिव है, तो नीचे से आएगा। अब देखो बच्चे 3 आ गया, तो 3 का पावर x-3 का पावर ऑड, तो यहां आ गया, 2 पे इवन पावर है, रिवर्स हो गया, 1 पे ऑड पावर है, इधर आ गया, x प्लस ये 0 पे इवन पावर है, इधर आ गया, -2 वाले फैक्टर पे ऑड पावर। अब ग्रेटर कहां कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू इक्वल टू की साइन है, तो -∞, -2 यूनियन। देखो बच्चे इक्वालिटी की साइन है, तो यहां 0 पे 0 हो रहा है, तो एक सिंगल पॉइंट यहां से रख लो, यूनियन, यहां पे क्या रखोगे, 1 क्लोज और 3 ओपन, ये 2 उसी में कंसीडर आ गया 1 से 3 में, तो ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। इस सवाल को समझने के बाद हम लोग आगे आते हैं इस सवाल में। ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि वेवी कर्व है, मैं एक बार दिखा दूं कैसे कैसे बनता है। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था, आज इसको देखते हैं। यहां पे देखो बच्चे, सारे फैक्टर हो रखे हैं, तो हमने पहला काम करना है फैक्टराइज करके फैक्टर को इक्वेट करना है 0 से। इससे सॉल्यूशन मिला -5, इससे मिला 3/2, इससे मिला 7, इससे मिला -8/3, ये सारे पॉइंट बन गए। फिर से देखो, इसको रीअरेंज करके अपन को लिखना है, माइनस साइन को बाहर निकालते हुए, तो x + 5 2x - 3 होल 5 x - 7 3x + 8 और यहां होल क्यूब होल स्क्वायर <0। अब इनकी नंबर लाइन हमें बनानी है,
नंबर लाइन बनाने के लिए बच्चों क्या करना है, एक लाइन खींच लो, इन पे सारे पॉइंट लगाओ, -5, -8/3, 3/2 एंड 7। अब देखो बच्चों, निगेटिव साइन है, नीचे से आएगा, 7 पे आने के बाद x-7 का ऑड पावर ऊपर चला गया, 3/2 पे आने के बाद ऑड पावर नीचे चला गया, 8/3 पे आने के बाद इवन पावर नीचे ही रहा, -5 में फिर ये बाहर हो गया। तो लेस कहां है, इस रीजन में है और इस रीजन में है। तो बच्चों आंसर जो करेंगे, -5 से -8/3, इन जगह पे 0 होगा तो उसको एक्सक्लूड करते हुए आंसर हमारा होगा x बिलोंग्स टू -5 -8/3 यूनियन -8/3 से 3/2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। अब देखो बच्चों, यहां से -5 से 3/2 कभी भी मत करना, क्योंकि -8/3 पे वो वैल्यू 0 ले रहा है, तो उस पॉइंट को एक्सक्लूड करने के लिए इसको 2 इंटरवल में तोड़ दिया गया है ना बच्चे, और यूनियन लगा दी गई। तो इस बात को ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट सवाल में देखो बच्चों, इस सवाल को, यहां भी हमने सवाल को फैक्टराइज करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी x-1 इंटू x-2 और x² इंटू x-3। और यहां पे ये सवाल लगता है मैंने बना दिया, 1 2 3, हाँ ये सवाल प्रैक्टिस करना, ये सवाल हमने बनाया है। यहां पे देखो, इस सवाल को देखो बच्चे, x⁴ -2x² -64 और 63 है, तो क्या होगा, -63 है बच्चों, यहां देखो, और +1 कर लो, < 0। अब देखो बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर से x 1 को एक साथ रखो और -8² को अलग कर लो, ये बना बच्चे x² -1, x4 है बच्चे, होल स्क्वायर -8² < 0, ये इंटू x² -1 +8 < 0, यानी x² -9 इंटू x² +7 < 0। कुछ इस तरीके का सवाल बनेगा। अब देखो बच्चों, एक फैक्टर एग्जैक्टली पॉजिटिव आ रहा है, एक फैक्टर हमारा एग्जैक्टली ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, x² ऑलवेज पॉजिटिव +7 ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब कोई एग्जैक्टली पॉजिटिव आ रहा है तो उससे बेबी कर्व और इनइक्वालिटी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां क्या बचा, डिवाइड बोथ साइड बाय x² +7, तो आएगा x² -9 < 0, और इसको फैक्टराइज करने के बाद आपको मिलेगा ये बात, x-3 इंटू x+3 < 0। अब का वे भी कर्व आप बनाओ -3 से 3 के बीच में, और ये आंसर देगा आपको, निगेटिव यहां पे है बच्चों, तो -3 से 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल के बाद जब हम इस सवाल में आते हैं बच्चों, यहां पे देखो कैसे करना है। फैक्टराइज तो ऑलरेडी हो रखा है, हमने केवल वेवी कर्व बनाना है। पॉइंट हमारे हैं -1 1 एंड 4, -1
1 एंड 4। साइन यहां पे पॉजिटिव ऊपर से आ गया, 4 पे आने के बाद ऑड पावर नीचे, 1 पे आने के बाद इवन, 1 पे ऑड। तो ये कहानी आ गई। तो इक्वल टू यहां पॉजिटिव, इस जगह जीरो, और यहां इक्वल टू जीरो भी चल रहा है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन, एक सिंगल पॉइंट 1 आएगा, क्योंकि 1 पे जीरो आ रहा है और इक्वल टू जीरो की सिंबल है, तो उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है हमने। और यहां पे क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम इस सवाल में आएंगे बच्चे, तो देखो फैक्टराइज करने का एक मसला आ गया। सॉल्व इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का फंडा क्या है, इसका सॉल्यूशन चेक करो। 1 6 1 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 5, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, यानी x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है। तो x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन है। वो कैसे हमने पता किया, वैल्यू पुट करके, हीट एंड ट्रायल से, ये हमारा तरीका होता है। तो हीट एंड ट्रायल से तो टेबुलर मेथड में जाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखो मेरे बच्चे, 1 6 6 6 5, यहां पे -1 0 1 0 1, यहां पे आएगा -1, दोनों को जोड़ो बच्चे 5, 5 इंटू -1 -5, दोनों को जोड़ो 1, यहां आएगा -1, दोनों को जोड़ो 5, यहां -5 0। अब ये आ गया, ये जो फैक्टर बना बच्चे, ये फैक्टर बनाया x-1 इंटू एक्स क्यूब 5x² प्लस x प्लस 5। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, -1, ये -1 प्लस 5 -1 प्लस 5। तो अभी ये 1 पे 0, -1 पे 0 दे रहा है, लेकिन अब ये फैक्टराइज आसानी से हो सकता है। देखो बच्चे, x-1 और इधर देखो, इससे हमने x² निकाला, यहां बचा x प्लस 5 और प्लस 1 x प्लस 5। अब ये फैक्टराइज होके आ x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो बच्चों, ये फाइनली हमारा फैक्टराइज हो रखा है। फैक्टराइज होने के बाद यहां पे लिखते हैं अपन x² प्लस 1 इंटू x-1 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। बच्चे, x² प्लस 1 हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। जब पता चल जाए कि कोई भी फैक्टर ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो उससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो करने से इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, x-1 लेस और टू 0। अब इनकी वे भी बिल्कुल सही, इस तरीके से। तो लेस कहां है, यहां। तो आंसर क्या होगा बच्चे, -5 से 1 तक ये हर समय लेस वैल्यू देगा। अब देखो बच्चे, डबल इनइक्वालिटी का केस है। ये घर में सॉल्व करना बहुत आसान सवाल है। हम लोग इन चीजों में जाते हैं। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर यदि आप 0 कर दोगे तो वो डिफाइन नहीं रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर कहीं भी यदि आता है तो वो हमें
जीरो नहीं करना है, इस पॉइंट को याद रखना है। और नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी, कभी भी इनइक्वालिटी आए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। ये दो बात ध्यान रखना है। अब उस पे हमने सवाल बनाने हैं। जैसे, और जो टॉपिक का नाम है बच्चे, वे भी कर्व के ही अंदर टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल क्या होता है? न्यूमेरेटर में कुछ फंक्शन रहेगा और डिनोमिनेटर में कुछ फंक्शन रहेगा, और इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का इनइक्वालिटी आए तो जो मैटर डिनोमिनेटर में है पहले उसको नॉट इक्वल टू जीरो से डिफाइन कर लेंगे, डिनोमिनेटर को डिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल देखो, इस टाइप का सवाल को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? रैशनल इनइक्वालिटी में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि x प्लस 1 बाय एक्स प्लस हमारा कह रहा है 2 से बड़ा है। तो पहला पॉइंट है कि डिफाइन कर लो डिनोमिनेटर को। और जैसे ही देखो, एक चीज को याद रखना बच्चे कि जैसे x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 यदि 2 दिया हुआ होता तो 10th क्लास में हम लोग क्या किए थे? 2 इंटू एक्स प्लस 3 किए थे। तो यहां पे हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, मतलब डिनोमिनेटर को उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर लिया। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से समझ लो, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। इनइक्वालिटी में प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी भैया डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कभी नहीं करना है, डोंट यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा चीज कि जब यूज नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका है कि फर्स्ट काम कि दोनों सारी चीजें एक साइड लाओ। तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख लो। सारे मटेरियल एक साइड ले आओ और इसको एलसीएम लो। x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और ये बन गया ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चों, ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर में क्या होगा? x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 बाय एक्स प्लस 3, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये आया x माइनस 5 बाय एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0, और ये आया x प्लस 5 बाय एक्स प्लस 3 माइनस साइन के साथ ग्रेटर देन 0। जब यहां हम लोग पहुंच गए तो हमने डिनोमिनेटर को डिफाइन करना है। तो डिफाइन डिनोमिनेटर, तो क्या है? x प्लस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x कभी भी -3 के बराबर नहीं होगा। यह काम जरूर करना है। जब डिनोमिनेटर डिफाइन हो गया तो आप इसको वेबी कर्व मेथड में ले जाओ। तो वेबी कर्व मेथड में पॉइंट क्या होता था? -5 और -3 ने पुट कर दिया। कहां से निकला? x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करो, x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करो। जो पॉइंट आ गया नंबर लाइन पे, जैसे वेबी कर्व में डालते थे वैसे ही डाल दिया हमने। ये क्या कहता है? डिफाइन करने वाली बात क्या बोल रहा है कि x कभी -3 नहीं हो सकता, तो इस पॉइंट को यहां से उड़ा दो। ये सर्कल लगा देने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट हमारे मटेरियल में है नहीं। अब दूसरा क्या है? वेबी कर्व ड्रॉ करो। तो वेबी कर्व ड्रॉ करने का फंडा, यहां निगेटिव है, नीचे से शुरू होगी, नीचे से शुरू हो गई, और x प्लस 5 और x दोनों पे ऑड पावर है, पार करता हुआ इधर आ गया। अब वेबी कर्व बताने लग गया पॉजिटिव किधर है, तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। इक्वल टू की साइन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू -5 ओपन -3।
यहां पे। ये आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, सेम सवाल है, बेसिक, उसी फंडे पे 3 को इस साइड ले जाएंगे और सेम प्रोसीजर से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये सवाल आपका होमवर्क में है, जरूर आप इसको घर में ट्राई करना। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है। इस सवाल को हम यहां पे करके दिखाते हैं। पहला काम क्या है बच्चे, फर्स्ट वर्क इज x-2 और इसको एक साइड ले आना है। फर्स्ट वर्क हमारा यही है। दूसरा काम क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेने में बच्चों डिनोमिनेटर में है x-2 और x+3 और यहां पे आएगा बच्चों x+3 माइनस x-2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये काम हमने कर लिया बच्चों, तो हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या होगा बच्चे, x² माइनस x+2 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x+3। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ऊपर आ गया x² 2x+2 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहां पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, जो न्यूमेरेटर क्या है, न्यूमेरेटर हमारा x² + 2x+2, इसका डी चेक करो, 2² - 4 × 2 लेस है, ए चेक करो ग्रेटर है, देयरफॉर x² + 2x+2 ग्रेटर 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। पूरे रियल नंबर के लिए न्यूमेरेटर पॉजिटिव है। तो अब इसमें न्यूमेरेटर से डिवाइड कर दो दोनों साइड और नई इनइक्वालिटी जो हमारी बनेगी 1/x-2 इंटू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा काम क्या है, डिफाइन डिनोमिनेटर। डिफाइन डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं और ये भी 0 नहीं, यानी x नीदर इक्वल टू माइनस नहीं -3, x -3 और 2 के बराबर नहीं हो सकता। और इसके बाद का पॉइंट क्या है बच्चों, 1/x-2 इंटू x+3, ये क्या दिया हुआ है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इनका वेव बनाएंगे। वेव बनाने में डिनोमिनेटर रहने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। अब डिनोमिनेटर में है तो एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड। वेव बनाने के लिए पॉजिटिव है तो ऊपर से आया, इधर को चला गया। अब ग्रेटर किधर है, इस रीजन में और इस रीजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस सवाल के बाद सेम इस सवाल में जब आएंगे, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, देख सकते हो 3/x-1 -2/x
x प्लस 1 और थर्ड कंडीशन 0 से बड़ा। एलसीएम ले लो बच्चे, तो क्या हो गया डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां पे आएगा x प्लस 1, यहां पे आएगा x माइनस 1 और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे आएगा 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहां पे क्या क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे देखो बच्चे माइनस कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाय एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें और इसको फैक्टराइज करो। पहले फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों फैक्टराइज हो गया, तो फिर क्या करेंगे डिफाइन, डिफाइन डिनोमिनेटर, प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं होगा। अब वेवी कर्व ड्रॉ करना है। अब वेवी कर्व ड्रॉ करने के लिए सारे पॉइंट लिखने हैं, -2 -2 1 एंड 3। जो पॉइंट नहीं हो सकता उसको एक्सक्लूड करना है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्सक्लूड हो गया। वेवी कर्व बनाने के लिए साइन यहां निगेटिव है, नीचे से आ गया और साइन चेंज होते होते इधर आ गया। अब यहां से देखो बच्चों ग्रेटर किधर है, इसमें है और इसमें है, इक्वल टू की भी साइन है, लेकिन 1 माइनस 1 हमारे पास है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, यहां देखो इक्वल टू की साइन है, -2 तो क्लोज में है लेकिन -1 ओपन में होगा, 1 ओपन में होगा 3 क्लोज में, तो -2 से -1 ओपन यूनियन 1 से 3 क्लोज, तो ये हमारा आंसर बना। ठीक है बच्चों, इस सवाल को देखो। अब देखो दो इनइक्वालिटी आ गया, एक रैशनल एक सिंपल। यहां देखो बच्चों फर्स्ट इनइक्वालिटी x माइनस 3 लेस इक्वल टू 4, तो x लेस देन इक्वल टू 7, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का काम हो गया। अब सेकेंड इनइक्वालिटी है x माइनस 5 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो बच्चे डिनोमिनेटर को डिफाइन करने से x नॉट इक्वल टू -1, फिर वेव बनाना है -1 से 5, तो वेव बनाने के टाइम में ये एक्सक्लूजन में जाएगा और वेव कैसी होगी ऐसी, तो ग्रेटर किधर, इधर और इधर। अब देखो बच्चों कॉमन नंबर लाइन लाते हैं जब दो इनइक्वालिटी को कंबाइंड करते हैं, तो पॉइंट है 5 7। एक कहता है कि x जो है बच्चे, एक कहता है x जो है बच्चे 7 से छोटा, और दूसरा कहता है कि x जो है बच्चे -1 से छोटा। क्या कहता है, -1 से छोटा ओपन के साथ और 5 से देखो बच्चे 5 ओपन इसलिए कि यहां इक्वल टू की साइन नहीं है, बड़ा, तो रीजन कॉमन ये हो गया। तो इस कॉमन रीजन को कैसे आंसर करेंगे बच्चे,
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 5 से 7 क्लोज। तो अब देखो माइनस इंफिनिटी से -1 और 5 ओपन से 7 क्लोज, हमारा सी नंबर ऑप्शन है। तो लिख लो बच्चों। अब देखो बच्चों, जब इस टाइप का सवाल हो तो फैक्टराइज करके क्या करेंगे? देखो बच्चे, x -3 इंटू एक्स प्लस डिवाइडेड बाई x -1 इंटू x -6 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व बनाएंगे -3, 1, 3 एंड 6। ऊपर से आया, ये वे भी कर्व बन गया। मेरे बच्चे 1 और 6 अब हम बार बार दिखाएंगे नहीं। 1 और 6 पॉइंट एक्सक्लूड, ये एक्सक्लूड हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो गया। इक्वल टू का सिंबल है और हमें लेस चाहिए। यहां है लेस और यहां, तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू -3 क्लोज 1 ओपन यूनियन 3 क्लोज 6 ओपन। ये हमारा आंसर। तो लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, तो लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा इसके बीच में? 5, क्योंकि 3 से 6 चलेंगे, सबसे बड़ा इंटीजर 5 होगा क्योंकि 6 एक्सक्लूडेड है। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों? 5 हो जाएगा। अब ये भी डबल इनइक्वालिटी का केस है बच्चों। क्वेश्चन है -1 लेस देन 2x बाय x -1 लेस देन इक्वल टू 4। तो इस सवाल को प्रैक्टिस में रखना, प्रैक्टिस करना बच्चे घर में। ये भी सवाल प्रैक्टिस का ही है, घर में बना सकते हो, है ना बच्चे? ये भी सवाल, चलो टाइम दे देते हैं लिखने का, 1 मिनट। ये सवाल नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखो, -1 लेस देन 2x बाय x -1 और लेस देन इक्वल टू 4। पहले हम इस इनइक्वालिटी में काम करेंगे, फिर हम इस इनइक्वालिटी में काम करेंगे। दो अलग अलग इनइक्वालिटी, फिर दोनों को कंबाइंड करके हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल में भी LHS से RHS में या RHS से LHS में शिफ्ट करके हम लोग बना सकते हैं। -3/3x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आसान सवाल है बच्चे। ये सवाल थोड़ा सा देख लो, है तो आसान, लेकिन वे भी कर्व कैसे खींचना इसमें। यहां पे देखो बच्चे, वे भी कर्व में आया -2, आया -1 एंड 0 एंड 1, ये आ गया। साइन प्लस है, सब प्लस है, ऊपर से आया 1, x -1 का ऑड पावर नीचे आ गया, 0 ऑड पावर ऊपर आ गया, -1 ऑड पावर नीचे आ गया, -2 इवन पावर नीचे आ गया। अब देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि आंसर बताओ ग्रेटर, तो ग्रेटर यहां है और यहां 0 के बराबर। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू सिंगल पॉइंट -2 कंसीडर होगा, यूनियन -1 से 0 क्लोज, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा, -2 सिंगल पॉइंट। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट बच्चे, यहां पे 1 मिनट, यहां पे देखो बच्चे, एक गड़बड़ी हो गई ना। एक गड़बड़ी क्या था, डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं किया, डिफाइन डिनोमिनेटर।
तो x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू नॉट -1 -2। तो ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूजन में जाएगा, -2 -1। अब देखो, अब जब अपन आंसर करेंगे तो ये आएगा x बिलोंग्स टू, ग्रेटर कहां है, -1 ओपन से 0 क्लोज, यूनियन 1 ओपन से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर होगा बच्चे। अब देखो, केस ऑफ निगेटिव कॉन्सेप्ट कॉफिशिएंट, केस ऑफ निगेटिव कॉफिशिएंट में क्या, रैशनल इनइक्वालिटी में देखो क्या क्या आता है। जब निगेटिव कॉफिशिएंट आता है तो हम माइनस करते हैं, x बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट निगेटिव है, माइनस को बाहर करो, x प्लस 5 बाय एक्स माइनस 1, और ये हमारा माइनस ग्रेटर देन, वेव बनाना है नीचे से बना देंगे, -5 और 1, 1 हमारा पॉइंट एक्सक्लूजन में जाएगा और वेव नीचे से बनेगा, ऊपर से आएगा, ग्रेटर किस रीजन में, इसमें, -5 क्लोज से 1 ओपन, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज -5 1 ओपन। तो कितने इंटीजर, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो सारे इंटीजर लिखे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1, 1 तो नहीं आएगा, यहां से सम करो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 -3, सारे इंटीजर का सम। तो ये भी आसान सवाल था बच्चे, सॉरी, ये भी आसान सवाल है, फैक्टराइज करके निगेटिव को बाहर करके वेवी कर्व बनाना, ये भी आसान है, इसको लिख लो बच्चे। इस सवाल को घर से बनाना होमवर्क है। तो यहां तक हमारा आज जो सवाल है, घर से भी बना के आना। अब हम लोग पीछे आते हैं, जैसे मान लो इस सवाल में है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहां x कॉमन लो, x इंटू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स लेस देन 0, x को आगे करो, x इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। देखो बच्चे, सारे पॉइंट को रखो, -3 0 2 5। अब देखो, जो पॉइंट एक्सक्लूजन में जाएगा 5, -3 एक्सक्लूड हो गया, वे भी कर्व बना, ऊपर से आया चला गया इधर, लेस कहां कहां है, इस रीजन में और इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 2 से 5। तो कंटेंट्स स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को देखो बच्चों, ये क्या है,
जैसे 5 माइनस 4x 3x से माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 4, तो हम इन सारे चीजों को उधर ले गए। क्या आ गया? 4 प्लस 4x माइनस 5 बाय 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब देखो एलसीएम लो बच्चे, 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 5 बाय 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहां पे आ गया कहानी। अब सुन मेरी बात, यहां पे देखो बच्चे, ये क्या आ गया? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहां पे आने के बाद बच्चे हमें कुछ दिख रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये बना 12x स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय, यहां से x कॉमन प्लस 1 कॉमन, और ये क्या बचा बच्चे? 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ऐसा बचा। अब देखो बच्चे एक्स स्क्वायर, तो यहां से हमें 3 कॉमन हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 7 बाय एक्स प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, क्या आएगा बच्चे? 0 से बड़ा। यह 3 कॉमन ले लो, तो 3 उस साइड लेके चले गए, तो हमारा कहानी क्या आ गया बच्चे? 2x माइनस रूट 7 इंटू 2x प्लस रूट 7 डिवाइड एक्स प्लस इंटू 3x माइनस 4, क्या आएगा बच्चे? x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इनके लिए हमने बनाना है नंबर लाइन, तो सुन मेरी बात, ये हुआ माइनस रूट 7 बाय 2, है ना, माइनस रूट 7 बाय 2, और ये हुआ माइनस 1, ये हुआ 4/3 और रूट 7/2। तो विच वन इज ग्रेटर, 4/3 या रूट 7/2? तो रूट अंडर 7 क्या हो जाएगा बच्चे? 2 से बड़ा 3 से छोटा, बाय 2 हो गया 1 से बड़ा, है ना, 3/2 से छोटा, 3/2 से 1.5, 4/3 बड़ी क्लोज मामला है। कौन बड़ा होगा, रूट 7/2 या, है ना, या हमारा 4/3? बहुत क्लोज मामला है ना बच्चे। रूट 7/2 और रूट 7/2 और 4/3 में बहुत क्लोज मामला है। 3/2 4/3, अच्छा, तो क्लोज मामला है तो कैसे होगा? रूट 7 कितना होगा वैल्यू बच्चों? रूट 7 नहीं पता, हमें लगता है रूट 7/2 है ना, 4/3, रूट 7/2 और 4/3 में कौन छोटा? तो 3√7/6 कर लो, और ये 8/3, 3√7/6 क्या हो जाएगा? 8/6, 4/3 ही होगा, 1.33, और रूट 7 रूट 9 रूट 7, ऐसा है। तो क्या आएगा बच्चे? 4/3। चलो माना कि 4/3 छोटा, रूट 7/2 बड़ा, है ना, तो 4/3 को हम लोग क्या करेंगे बच्चे? छोटा है, कैलकुलेटर पे देख सकते हो बच्चे, 1 मिनट देख लेते हैं। रूट 7 1 मिनट,
तो -1 ये भी ओपन में होगा और इसकी वे भी कर्व ऐसी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर किस में है, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, -∞ से -√7/2 यूनियन -1 से 4/3 यूनियन √7/2 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इन सब सवाल को आप लोग घर से बना के आना।